तो ये देख लीजिए, जिस दिन मैं दिल्ली गई थी उससे पहली रात को मैंने क्या खाया था, मैंने ये मैगी चिली वाली जो नूडल्स होती हैं वो बनाई थी, ये वाली थी देखो, और साथ में विहान को थोड़ा सा शाम को खिला रही थी, यहाँ शाम को खाया था ये। तो ये देखो, ये नूडल्स मैंने खाई थी और बहुत ही अच्छी लगी थी खाने में। ये पैकेट ख़त्म हो गया मेरा। तो उसके बाद मैं गई थी, अरे यार मैं तो टाइम भी गलत बता पा रही हूँ, आपको याद ही नहीं था। तो ये परसों का था, सॉरी, परसों बनाई थी ये मैगी। उसके बाद ये था मेरा उस दिन, जिस दिन दिल्ली गई थी ना मैं, उससे एक दिन पहले सुबह का समय, और नहा के मैं आ गई थी दुकान पे, क्योंकि मेरा रोज़ का रहता है कि रोज़ मुझे सुबह दूध के पैकेट मैं दुकान से ही ख़रीदती हूँ और फिर 2 पैकेट ख़रीद लेती हूँ, क्योंकि फ़िलहाल क्या है ना कि मुझे भी डॉक्टर ने कैल्शियम की कमी बता रखी है, और यहाँ से 2 पैकेट दूध लूँगी, और तो मैंने कुछ, हाँ, एक दलिया भी शायद मैंने लिया था। उसके बाद घर में जाके फिर खाने पीने की तैयारी करूँगी, और ये वीडियो में आप लोगों को दिख जाएगा जिस मैं दिल्ली गई थी वहाँ का भी थोड़ा सा। एक्चुअली मैं अभी, मेरी जो लाइफ की स्टोरी चल रही है मेरी यूट्यूब पे वीडियोज़ में पार्ट्स में, तो आप उसके पार्ट मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आप अगर पार्ट 2 देख रहे हो तो पार्ट 1 पहले देखना, फिर पार्ट 2 देखना, फिर पार्ट 3 देखना। उसी से ही आपको मेरी लाइफ की सारी अच्छे से आपको पूरी स्टोरी समझ आएगी, वरना आपको कुछ ना कुछ मिस कर दोगे, फिर आप कमेंट में मुझसे पूछोगे ये क्या हुआ, वो क्यों किया, ये कैसे हो गया। तो मैं ये स्टोरी कभी भी अपनी लाइफ की लेकर नहीं आना चाहती थी, पर मुझे बहुत ज़्यादा मजबूर किया गया है, और मजबूर करने वाले जो हैं वो तो हम जानते ही हैं। जो होता नहीं है कि हाँ कुछ और नहीं मिलता तो चलो भाई लड़की के कैरेक्टर पे आ जाते हैं, तो वो मेरे साथ हुई है चीज़, तो कोई बात नहीं। अब मुझे किसी भी बात का कुछ भी डर नहीं है, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं तो सब कुछ खुद ही ओपन कर रही हूँ ना चीज़ें। तो आज के बाद जो वो लोग हैं जो बकवास करते थे, बॉयफ्रेंड के साथ मिल के पति को जहर दे दिया, ये जो ससुराल वालों की लाइनें थी, या फिर कुछ मायके वालों की लाइनें थी, हौज खास में 5-5 आदमियों के साथ पुलिस कंप्लेंट, वो सारा मैं शुरू से लेकर आई। मैं लेकर कभी भी नहीं आई थी ये सब चीज़ें यूट्यूब पे। मैं 4 साल हो जाएंगे मैं यूट्यूब पे आए, 3 साल 8 महीने मुझे हो गए हैं। लेकिन अब मुझे एट प्रेजेंट लगा कि नहीं, अब इट्स अ हाई टाइम, क्योंकि देखो लोग, अगर आप अपने मुंह से चीज़ें सब खोल के रख दो, बता दो, बढ़िया है, क्योंकि आप खुद नहीं कुछ बता रहे हो तो लोग खुद से ही रूमर्स आपके बारे में बहुत ज़्यादा फैला देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो ठीक है ना, लोग मेरे मुंह से सुने ज़्यादा बढ़िया है। इसीलिए मैंने अभी आज के टाइम में मैंने सब कुछ, जैसे होता ना कि खोल के रख देना यूट्यूब पे, वो चीज़ मैं इस टाइम करने लग रही हूँ। और अभी विहान सोने लग रहा है। आज भी विहान की मैंने स्कूल की छुट्टी करवाई है। अभी फ़िलहाल स्कूल का नहीं भेज रही हूँ विहान को, क्योंकि विहान एकदम जब बिल्कुल ठीक हो जाएगा उसके बाद ही विहान का स्कूल और ट्यूशन भेजना मैं शुरू करूँगी। क्योंकि अभी क्या है ना, आज से कोशिश करूँगी, आज ट्यूशन शायद मैं भेज दूँ, क्योंकि आज, लेकिन स्कूल की आज भी मैंने छुट्टी करवाई है विहान की, क्योंकि अभी का है ना थोड़ा सा रिकवरी कर रहा है वो, अब थोड़ा थोड़ा खाना पीना शुरू किया है, बट एक कमज़ोरी सी आ गई है विहान में, क्योंकि वो थोड़ा सा फीवर वगैरह बीच में हुआ था 3-4 दिन। इसीलिए अभी मैं विहान को साथ बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहती, जब ये, क्योंकि अब ये सोता है, अब ये सुबह देर तक सो रहा है, देखो वो 10-10 बजे उठ रहा है सुबह। तो मैं सोच रही हूँ इसकी नींद अच्छे से पूरी हो रही है, तो इसकी नींद क्यों डिस्टर्ब करी, क्योंकि स्कूल भेजूंगी तो 7 बजे जगाना पड़ेगा। अभी अच्छे से सो रहा है, जितना अच्छे से सोएगा, नींद पूरी होगी, ये जल्दी रिकवर हो जाएगा। इसीलिए मैं कहा जब बिल्कुल ठीक हो जाएगा फिर तो जाएगा ही स्कूल, तो कोई बात नहीं, कुछ दिन छुट्टी करवा देते हैं। तो ये देख लीजिए, नमकीन चावल मैंने बना दिए थे, साथ में दही रखी हुई थी घर में, विहान को भी खिलाए थे। क्या हुआ मेरा बच्चा, जागी जागी हो गई, विहान जागने लग गया। तो यहाँ पे देखो दुकान पे आई थी मैं, क्योंकि मुझे थोड़े फीके फीके लग रहे थे चावल, क्योंकि विहान की वजह से मिर्च नहीं ऐड करती, हरी मिर्च मेरे को इतना खा लेती थी चावल। तो यहाँ से मैं एक चटनी लेने आई, मेरे को लगा वो रेड चिली लाऊंगी, बट ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, पता नहीं क्यों। ये रेड वाली जो चिली यहाँ से मैंने ख़रीदी है ना चटनी, ये वाली देखो, ये पीछे रखी है, ये वाली मैंने ख़रीद तो ली, बट बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी नहीं लगी। एक दूसरी आती है, वीना ब्रांड की आती है, वो वाली मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, या फिर उसकी भी ठीक होती है, सेजवान वाली भी चटनी मुझे ठीक लगती है। ये पता ही नहीं कैसी है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर नहीं लग रहा मुझे, थोड़ी सी ऐसी ही लगी, बट चलो आ गई है घर में, तो मैंने इसीलिए, क्योंकि मैं फीका फीका खाना बनाती हूँ ना, तो साथ में कुछ ये ले लूँगी। तो यही मैं देख रही थी, और कोई चटनी नहीं थी। इसने 10 रुपये वाली, विहान ने किटकैट पे हाथ रख दिया था, बोलता मम्मी मेरे को ये दिलवा दो, तो मैंने दिलवा दी। मैंने कहा ठीक है। ये देखो यहाँ से छोटी दिलवाई, एयर वेफर वाली ना, मैं ज़्यादा वो बड़ी चॉकलेट तो इसको दिलवाती नहीं हूँ, ये वाली दिलवाती हूँ। वैसे तो काफ़ी टाइम से खा ही नहीं रहा था ये चॉकलेट, 5-6 महीने हो गए थे। बीच में एक दिन मैं ले आई थी तो इसको याद आ गया, वरना तो भूल गया था कि चॉकलेट होती क्या चीज़ है, दिमाग से भी निकल गया था।
तो यहाँ पे चलो मैं ये लेके यहाँ मैंने पे कर दिया था, पैसे दे के फिर मैं आ गई थी घर की तरफ। घर आके फिर मैंने नमकीन चावल खाए थे। हाँ हाँ, किटकैट तो मुझे पसंद है। हाँ हाँ पसंद है बेटा, पसंद है। हाँ तो ये देखिए ये मैंने खाना खाया था, अभी चटनी घर पे रखी हुई है। फिर मैं आप लोगों से थोड़ी देर इधर इधर बात करने लग रही थी, क्योंकि आज मुझे काम पूरा निपटाना था, क्योंकि अगले दिन मुझे जाना था दिल्ली। दिल्ली जाने के लिए उस दिन मैं सुबह उठी थी 4 बजे के लिए टाइम, और 4 से 5 1 घंटा मैंने लाइव करी थी। जो भी मैं काम कर रही थी लाइव करके कर रही थी उस दिन, क्योंकि मुझे पता था कि मैं नहीं वीडियो भेज पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास एडिटिंग का भी समय नहीं था और रास्ते में कहाँ मैं वीडियो अपलोड करती। और मैंने यही सोचा था, जैसे मेरी सहेली है सामने किरण, उसने मुझे बोला था कि ना अच्छी दोस्त है देखो वो मेरी, तो वो मेरे को ऐसे बोल रही थी कि ना मैं भी साथ चलूँगी, भैया की जैसे तबीयत का पता लगा लूँगी। तो मैंने यही चीज़ सोच रखी थी कि ना जैसे यूट्यूब पे मैं यही बोलूँगी कि मैं शॉपिंग वॉपिंग के लिए आई थी, थोड़ा सा ऐसे मैं कुछ नहीं बताने वाली थी। जैसे इधर मतलब ये चांदनी चौक वगैरह वहाँ का कुछ दिखा दूँगी आप लोगों को कि मैं ना कुछ कपड़े ख़रीदने आई थी इस तरीके से। तो मैं तो कुछ बताने भी नहीं वाली थी मतलब इस तरीके से जितना था। लेकिन चलो कोई नहीं, जो होता है ना, बस आज के टाइम में तो मैं भगवान जी से दूर बैठी ही प्रार्थना कर लेती हूँ मेरे भाई के लिए, बड़े भाई के लिए, कि भगवान उसको ठीक करे, उसकी लंबी उम्र लगाए। देखो मैं खुद मजबूर हूँ, यहाँ पे बैठी हूँ मैं, अब तो मैं जा भी नहीं सकती हूँ। जितना कुछ जो हुआ उसके बाद उसने बोल भी दिया सिक्योरिटी में, गार्ड्स में, कि निधि से मिलने मत देना। तो कल को मैं दोबारा मेरे भाई से मिलने जाऊँगी तो वहाँ जो हॉस्पिटल का स्टाफ ही है वो ही मुझे नहीं मिलने देगा, इसीलिए फिर मेरा जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है कि मैं अगले हफ्ते, वरना मैंने सोचा था मैं हर हफ्ते चली जाया करूँगी, उसको अच्छा लगेगा मिलने के लिए, मेरे भाई को, बड़े भाई को, मुझे पहचानेगा, उसकी कुछ मेमोरीज वापस आएंगी। बट अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं खुद, कहते नहीं, मैं खुद लाचार हूँ इस मामले में, क्योंकि जो हमारे जैसे मायके में है ना कोई, वो सारे के सारा हुक्म उसी का चलता है, उसी के ऑर्डर्स चलते हैं, और जो वो चाहता है वही होता है। तो इसीलिए बस मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं है। बस अपना बच्चे पे ध्यान दे रही हूँ, बस यहाँ दूर बैठी हूँ, अपने बच्चे पे ध्यान दूँगी, बस अपना घर का संभालूँगी, अपना घर संभालना है, काम पे ध्यान दूँगी, वीडियोस बनाती रहूँगी। और अभी शायद 1 या 2 दिन मेरी वीडियोस, मुझे उम्मीद है कि कल तक मेरा जो भी चीज़ें चल रही हैं वो सब मैं बता के मैं क्लियर कर दूँगी। आज मेरी 2 वीडियोस जाएंगी, एक सुबह गई है और एक मेरी शाम को जाएगी, जो मेरी पास्ट लाइफ के ऊपर, मेरे अतीत के ऊपर। बताओ मैं इतना मतलब अपना ज़िंदगी की वो पलने भी मैं खोल के रख रही हूँ आज के टाइम में आपके सामने। पर चलो कोई बात नहीं, बट मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि बस उसमें मैं अपनी अपनी चीज़ें रखूँ, है ना। तो वो आज एक रात को पार्ट आएगा, उसके बाद कल 2 पार्ट आएंगे वीडियोस के। तो इस तरीके से हाँ, कल 2 पार्ट आएंगे और क्या पता परसों भी आएँ, बट परसों तक मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं सब कुछ आपके साथ क्रिस्टल क्लियर चीज़ें क्लियर कर दूं कि हाँ क्या लाइफ हुआ था, क्या रीज़न था, क्या चीज़ें हुई थी, ताकि आप लोग भी बहुत अच्छे से चीज़ों को सबको समझ सको। क्योंकि बीच में से कल को मेरे पास कमेंट्स आने लग गए थे, क्योंकि जब मैंने वो होज खास वाली बात बताई कि मेरा दोस्त था, तो लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि यार ऐसे कैसे चली गई दोस्त के साथ। तो मैं वही चीज़ें आप लोगों को बताना चाहती हूँ, शुरू से इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आए, कि हाँ मैं चीज़ें अच्छे से समझा सकूँ। समझ रहे हो आप वो चीज़? तो यही बात है। बाकी मैं देखो देखो अब तो मेरे मैं बस अपने बच्चे पे ध्यान दे रही हूँ, और मेरा दिल से हर कोई उतर चुका है। जो होता नहीं है कि अब कोई रिश्ता मेरे पास सिर्फ आज के टाइम में बस यही है, बस मेरा बच्चा है, उसको मैं देखने लग रही हूँ। बाकी जो चीज़ है बस मेरे को तो पता ही है, बस मैं अपने दिल में रख के बैठी हूँ। और ये देखो जी रात का समय है ना, रात को मैं दिखा रही थी, ये देखो रात का समय इस तरीके से। और ये देखो हमने ये जाने शुरू कर दिया था, देखो साथ में किरण बैठी हुई थी। हमने एसी बस ली थी, यहाँ 250 रुपये किराया था एक जने का, बट विहान का नहीं लगा, उन्होंने बोला ही नहीं विहान का किराया, प्राइवेट थी ना बस। हम दोनों का बस 500 रुपये यहाँ पे किराया लगा था जाने का, और कूलिंग थी, ठंडा थी, मतलब बस ये था। लेकिन ये भीड़ी भीड़ी सी बस थी, जैसे पैर ना, जैसे इसमें ना जैसे खुली डुल्ली बस नहीं होती ये वाली थोड़ा। लेकिन यहाँ पंखा भी चल रहा था, 1 घंटा तो एसी चला इनकी बस में, उसके बाद एसी बंद हो गया। बट ठीक है, कूलिंग तो थी, 1-2 घंटे तो रहती ही है, थोड़ी थोड़ी ठंडक रहती है। ये एसी बस में यही होता है, जब ये एसी बस चलनी होती है ना तब बस 1 घंटा ये एसी चला लेते हैं, उसके बाद सारे एसी कर देते हैं ये लोग बंद। फिर नॉर्मली रहता है टेम्परेचर, बस 1-2 घंटे थोड़ी कूलिंग, उसके बाद
ऐसे ही पूरा 4 घंटे के सब पूरे सफ़र में इनका एसी नहीं चलता कि सोचो कि आप शुरू से आखिरी तक एसी चलता है, तो ऐसा नहीं होता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं। फिर ये पंखे साइड में लगा रखे हैं, पंखे चला सकते हैं हम ना, पंखा चल जाता है। बाकी ये देखो हम दिल्ली पहुंच गए थे और दिल्ली पहुंचने में हमें काफ़ी टाइम लग गया। हम 4 बजे मैं सुबह सो के उठी थी और मैं घर से निकली थी 5 बजे बाइक पे, और बस स्टैंड तक पहुंचने में कितने कुत्ते रात को हमारे पीछे पड़ गए बाइक पे। तो 6 बजे मेरे को ये बस चल गई थी, मतलब 6 बजे बस हमें मिल भी गई थी और स्टार्ट हो गई थी, और 6 बजे बस स्टार्ट हुई है। और इसने हमें 6 से देखो 7, 8, 9, 10, 10:30 मतलब 11 बजे के करीब हम पहुँचे थे। 11 से 10:30 के बीच में हम ये ISBT बस स्टैंड पहुँचे थे, और वहाँ ISBT बस स्टैंड से फिर मेट्रो तक पहुँचे। उसमें फिर मेट्रो ली, सब में भी काफ़ी टाइम लग गया था। फिर बस वगैरह ली, करने में हमारे 1:30 बज गया था, मतलब 1:30 बज गया था। तो चलिए जी, कल अब रात को मिलेंगे।